सो गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम सुमन छेत्री है। राइट, कॉन्टिन्यूसली हम 2 बजे को रोज मिल रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कशॉप की हर एक कैटेगरी कर रहे हैं। राइट, ताकि हम घर बैठे बैठे भी बहुत सारी नॉलेज वेस्टीज के सप्लीमेंट की हमें मिल सके। सो इसी तरह से हम एवरी डे 2 बजे तक मिलने वाले हैं। सो अब हम बहुत सारे इनोवेटिव ट्रेनिंग्स भी आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिले। जैसे कि कल ही हमने किया था, मैं, आरती मैम, संकटजीत सर मिलके हमने ड्यू गार्डन के ऊपर ट्रेनिंग की थी। राइट, इसी तरह से हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत सारे नए नए ट्रेनिंग्स रोज 2 बजे लाते रहेंगे ताकि आप घर बैठे बैठे वेस्टीज की सारी सप्लीमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज मिल सके। राइट, सो आज जो हमने कैटेगरी ली है वो है आपकी वेस्टीज प्राइम। सो ये वेस्टीज प्राइम क्या है? ये वेस्टीज प्राइम वेस्टीज की एक प्रीमियम हेल्थ कैटेगरीज है। ठीक है, इसमें जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे कि हमारा कॉम्बायोटिक्स अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कैप्सूलिना कैप्सूल वाली टेक्निक। राइट, अगर आप बाहर इसको लेने जाएंगे तो ये अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? राइट, तो इस तरह से कि यूनिक प्रोडक्ट और आपके बहुत ही सुपीरियर क्लास के प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया है, वेस्टीज प्राइम की कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोडक्ट है वो है आपका वेस्टीज प्राइम सिबकथॉन। तो सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन सिबकथॉन के बारे में। राइट, सिबकथॉन जो है ये हजारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम। क्यों? बिकॉज ताकि सिबकथॉन हमारे हेल्थ को अच्छा रख सके। इतना ही नहीं, सिबकथॉन को वंडर बेरी भी कहा जाता है और ले बेरी भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने सिपाहियों को सिबकथॉन दिया था ताकि उनके सिपाही के शरीर में एनर्जी मेंटेन रहे। और सिबकथॉन कहाँ पाया जाता है? एशिया, यूरोप, रशिया और कनाडा। स्पेशली उन जगहों पे, उन टेम्परेचर पे जो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, अपने आर्मी को, इंडियन आर्मी को सिबकथॉन दिया था ताकि जब वो हाई एल्टीट्यूड में काम ड्यूटी दे रहे हो तब उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन हो सके। इतना ही नहीं, जो लोग स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, उनकी एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करके रखने के लिए क्या दिया गया था? सिबकथॉन। राइट, सिबकथॉन इतनी अच्छी प्रोडक्ट है और वेस्टीज ने क्या किया, यही प्रोडक्ट आपके घर घर में पहुंचाने की कोशिश की। आपको बस क्या करना है, अपने डीएलसीपी अपने ब्रांच में जाके सिबकथॉन लेके आना है। राइट, जो सिबकथॉन आपके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको दे रही है। तो हमें ना एशिया जाना पड़ा, ना हमें यूरोप, ना रशिया। राइट, ये हमें हमारे घर घर में हम रख सकते हैं। आपके सामने वेस्टीज डीएलसीपी एंड ब्रांच में अवेलेबल है। सो देखिए, सिबकथॉन ना ही आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन कर रहा है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद कर रही है। सिबकथॉन जो है इस छोटी सी बेरी में 190 बायोएक्टिव कंपाउंड है, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हो गए, टोकोफेरॉल्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड्स और एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो सिबकथॉन की बेनिफिट्स, राइट, हम जब सिबकथॉन लेंगे तो ये किस तरह से हमारे हेल्थ को बेनिफिट्स कर रहा है, तो आइए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखेगा। इसमें जो विटामिन सी है ये आपके हेडेक को कम करने में मदद करेगी, डिजीनेस को कम करने में मदद करेगा और आपके मेंटल अटेंशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं, इसमें जो विटामिन ई और जिंक और सेलेनियम है ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्रेन टिश्यूज को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा। राइट, और सिबकथॉन क्या कर रही है, आपके स्टेमिना को बिल्ड कर रही है। इतना ही नहीं, सिबकथॉन में जो फ्लेवोनॉइड्स है ये आपके ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव कर रहा है। राइट, आपके हार्ट फंक्शन को इम्प्रूव कर रही है और आपके हार्ट टिश्यू को जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मदद कर रहा है। उसके बाद सिबकथॉन में जो फ्लेवोनॉइड्स है ये आपके बोथ थायराइड फंक्शन, हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड,
दोनों थायराइड के कंडीशंस में आप सिबकथन दे सकते हैं। थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, सिबकथन जो है ये आपके इम्यूनिटी को रिस्टोर, बिल्ड और इम्प्रूव करने में मदद करेगी। और सिबकथन के दूसरे बेनिफिट्स क्या है, ये आपके डायबिटिक पेशेंट में क्या करता है, LPO लिपिड पेरोक्सिडेशन को कम करती है और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को कम कर देता है। उसके बाद आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करती है। इसमें जो ओमेगा 7 फैटी एसिड्स है, ये क्या करता है, ये बहुत ही हेल्पफुल फैटी एसिड्स है जो आपके शरीर में चर्बी को जमने नहीं देता। ठीक है, उसके बाद आपके इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को, जो आपके टाइप 2 डायबिटीज को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। कैसे? इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करके टाइप 2 डायबिटीज को रिड्यूस करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 7 फैटी एसिड जो है ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कैसे? ये टिश्यू को प्रमोट करती है और हमारा जो कोलाजिन है उसको रिजेनरेट करने में मदद करता है। ये जो रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है वो रिंकल को, स्किन रिंकल्स को कम करेगा और प्री मैच्योर एजिंग को कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, गैस्ट्रिक बेनिफिट्स भी देती है, यानी कि अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी के कारण जो छाती जलना, इस तरीके की सिम्टम्स होती है, GERD में, है ना, ये सारे कंडीशंस में आप सिबकथन दे सकते हो। लीवर फंक्शन के लिए भी आप सिबकथन यूज कर सकते हैं और ड्राई आइस में भी आप सिबकथन यूज कर सकते हैं। देखिए, सिबकथन जो है ये आपकी ओमेगा 7 फैटी एसिड्स है जिसको हम पाल्मियोटेलिक एसिड भी कहते हैं, और ये आपके 2 प्लांट सोर्सेस में पाया जाता है। एक हो गया आपका मैकाडेमिया नट ऑयल और दूसरा हो गया आपकी सिबकथन ऑयल। और ये जो ओमेगा 7 फैटी एसिड्स है ये गुड फैट कहा जाता है इसको, और ये आपके स्किन के साथ साथ मेटाबॉलिक बेनिफिट्स भी देने में मदद करता है। तो सिबकथन जो है ये आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन कर रहा है, आपके स्टेमिना को बिल्ड कर रही है। इतना ही नहीं, डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर रहा है, राइट। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई बहुत अच्छे मात्रा में है जो हमारे स्किन के लिए अच्छा है। इतना ही नहीं, फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे ब्रेन टिश्यूज को बचाने में मदद कर रहा है, आपके स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है, कोलाजिन को रिक्रिएट कर रही है ना, रिजेनरेट कर रही है। इतना ही नहीं, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, उनको गैस्ट्रिक सिम्टम्स से रिलीफ दिलाने में भी मदद कर रहा है। सो सिबकथन की एज लिमिट क्या होगा? सिबकथन की एज लिमिट 12 साल से ऊपर, ठीक है। खाने के बाद 2 कैप्सूल्स पूरे दिन में आपको लेनी है। खाने के बाद कितना कैप्सूल्स? 2 कैप्सूल्स आपको लेनी है खाना खाने के बाद। अब बात करते हैं वेस्टीज कॉम्बायोटिक्स के बारे में। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, राइट, हमारा जो वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स है वो है आपके कैप्सूल इन अ कैप्सूल। इस तरह से बाहर एक कैप्सूल है और अंदर एक कैप्सूल है। बाहर के कैप्सूल में क्या है? आपके मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और आपके प्रीबायोटिक, ठीक है। और ये जो अंदर वाली कैप्सूल है इसमें क्या है? प्रोबायोटिक, जो एक आपकी गुड बैक्टीरिया है। ये गुड बैक्टीरिया, ये जो प्रोबायोटिक है, ये गुड बैक्टीरिया है जो आपके पेट में, यानी कि आपके गट को में अच्छे बैक्टीरिया को रिलीज करती है ताकि आपका हाजमा अच्छे तरीके से हो, राइट। ये जो हमारा वेस्टीज कॉम्बायोटिक्स है ये आपके न्यूट्रिशनल नीड की भी केयर कर रही है। क्यों? इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी बाहर की कैप्सूल में दिया गया है, राइट। तो ये क्या कर रहा है? आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को भी, बेसिक नीड्स को भी पूरा कर रही है, केयर करने में मदद कर रही है। उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रख रहा है। कैसे? बिकॉज जो हमारा कॉम्बायोटिक्स है वो आपके प्रो प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन से बना है, राइट। प्रो प्रीबायोटिक कैसे? बाहर वाले कैप्सूल में क्या है? प्रीबायोटिक, और अंदर वाले कैप्सूल में क्या है? प्रोबायोटिक। सो ये प्रो प्री कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं?
राइट। तो और ये कॉम्बिनेशन क्या कर रही है, आपके बॉडी के बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स की तो केयर कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो कैप्सूल इन अ कैप्सूल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, राइट। और इस फॉर्मुलेशन से बना है, और इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, विटामिन, मिनरल्स और उसके साथ साथ प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, ठीक है। सो देखिए, मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स, ये जो मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सटेंसेस दैट आर नॉट टेकन थ्रू डाइट। ये जो मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स हैं, ये वो है जो आपके खाना खाने के बाद भी जो आपके शरीर को विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रही है, यही मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स उसको पूरा करने में मदद करता है। ये जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, ये आपके कौन कौन से डेफिशिएंसी, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स हेल्प्स टू ट्रीट विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी कॉज ड्यू टू, है ना। देखिए, हमारे शरीर में ये विटामिन मिनरल्स की कमियां कब होती हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपके शरीर में पहले से ही न्यूट्रिशन की कमी हो, या कोई पेट संबंधित प्रॉब्लम हो, और या तो फिर आप बहुत ही ज्यादा मेडिकेशन में हो, राइट, और या तो फिर बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस होती है। जब ये सारे कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर आपके शरीर में है, तो विटामिन्स और मिनरल्स धीरे धीरे करके कम होने लगती है, राइट। और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स वही विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी जो आपके शरीर में हो रहा है, उसको पूरा करने में मदद करती है। ये तो हमने बात की विटामिन और मिनरल्स के बारे में। अब बात करते हैं प्रो एंड प्रीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। ये जो प्रीबायोटिक, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रोबायोटिक की, ठीक है। प्रोबायोटिक जो है, ये एक आपका गुड बैक्टीरिया है जो आपके गट में जाके, ठीक है, आपके गट में जाते ही रिलीज होती है और डाइजेशन में सपोर्ट करता है। और ये जो प्रीबायोटिक है, आपके प्रोबायोटिक का खाना है, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या करती है, आपके हाजमे में मदद करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जब आप आलू पराठा दही के साथ खाते हो, आपको तब ज्यादा अच्छा लगता है जब आप आलू पराठा चटनी के साथ खाते हैं, है ना। जब आप आलू पराठा चटनी या चाय के साथ खाते हो, आप देखना आपको थोड़ी हैवीनेस फील होगा, राइट। लेकिन वही आलू पराठा जब हम दही के साथ खाते हैं, हमारी डाइजेशन अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज दही में प्रोबायोटिक होता है, और आलू पराठा हैवी खाना है। जब आप आलू पराठा चटनी के साथ जब खाओगे तो क्या होगा, हाजमे में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वही आलू पराठा जब आप दही के साथ खाएंगे, दही में प्रोबायोटिक है जो आपका गुड बैक्टीरिया है, तो जैसे वो आपके पेट में गया, वो गुड बैक्टीरिया को रिलीज करेगा, और वो गुड बैक्टीरिया आपके आलू पराठा में जाके उसको हजम करने में शुरू हो जाएगी, राइट। यही हमारा वेस्टीज कॉम्बायोटिक्स जो है, प्रो एंड प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन से बना है कि नहीं, जो आपको विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी से तो बचा ही रही है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, अभी का जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है, वो है आपकी डाइजेशन रिलेटेड। छोटा सा बच्चा को देखो आप, उससे लेके बूढ़े आदमी तक, अगर आप एक ही बात सुनेंगे, पता है आज मैंने ये खाया था नाश्ते में, शायद इसीलिए आज मुझे ना पेट में थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आज मैंने ना रात को लंच में ये खाया था, इसीलिए सुबह मेरी पेट खराब हो गई, है ना। अगर आप देखोगे, सबसे मेन कॉमन प्रॉब्लम जो अभी हो रहा है, वो सब आपके डाइजेशन रिलेटेड ही हो रही है, राइट। तो ये कॉम्बायोटिक्स जो है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लेने के लिए आपको आपके घर में होना ही पड़ता है, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, अगर आप देखोगे ना, हम हर एक प्रोडक्ट को बीमारी के साथ रिलेट कर रहे हैं, राइट। मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कॉम्बायोटिक्स नहीं लूंगा, राइट। सप्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो बीमारी में नहीं, जब आप हेल्दी होते हो ना, तब आपको लेना है। पता है क्यों? आपकी जो सप्लीमेंट है, ये आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखता है। और हम मेडिसिन कब लेते हैं? जब हम बीमार होते हैं, ऑलरेडी बीमार हो चुका है आपका शरीर, मेडिसिन आप तब लोगे। लेकिन सप्लीमेंट हम तब लेंगे जब आप
तब लेंगे जब आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप अपने शरीर को बीमारियों से दूर कर रहे हैं। तो डिफरेंस समझ में आया। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट को मेडिसिन मतलब सप्लीमेंट को बीमारी के तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसको डायबिटीज है तो हम इसको ये देंगे, नहीं। सप्लीमेंट ऐसा चीज है कि आप एक हेल्दी पर्सन को दो, ताकि वो जो हेल्दी पर्सन है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अगर उसको कॉम्बायोटिक्स दे देंगे तो फ्यूचर में जाके हम उसकी मदद कर रहे हैं कि नहीं, राइट। ताकि कभी वो शादी वादी में चला गया और उसने गलती से कुछ एक्सेस खाना खा लिया, तो वो जो कॉम्बायोटिक्स 3-4 महीने से ले रहा है, वो जो गुड बैक्टीरिया उसके पेट में है, उसके शरीर में है, एक दिन का खाना खा के उसको कोई हार्म करने नहीं देगा। क्यों? बिकॉज 3 महीने से वो कॉम्बायोटिक्स ले रही है, अपने शरीर को स्ट्रांग बना रहा है। इसीलिए आज जब वो कहीं पे जाके खाना खा रहा है तो उसके शरीर में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप सप्लीमेंट को ना बीमारी से रिलेट मत करो। आप हेल्दी हैं, ठीक है। मुझे बहुत क्वेश्चन आता है कि मैम मैं हेल्दी हूं, मैं क्या लूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्या लूं। देखिए, हमारे वेस्टीज में इतने सारे प्रोडक्ट हैं और आपको और आसान बनाने के लिए हमने सारे प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज रखा है। तो हर 3-3 महीने में आप हर बॉडी का हर एक ऑर्गन को हेल्दी रखिए। एक महीना आपने हड्डियों के लिए प्रोडक्ट्स ली, दूसरे महीने आपने वेस्टीज प्राइम अपने हेल्थ को और अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट लिया, फिर दूसरे महीने आप अपने हार्ट यानी कि आपके हृदय के लिए प्रोडक्ट्स लीजिए, फिर आप अपने डाइजेशन के लिए प्रोडक्ट कंबाइन करके लीजिए, है ना। तो हम क्या है कि हम सप्लीमेंट को बीमारी से लिंक नहीं करेंगे। हम हेल्दी हैं, लेकिन फ्यूचर में देखिए, हमें क्या पता था लास्ट ईयर तक ये कोरोना नाम की कोई चीज हमारे लाइफ में एंटर करेगा, लेकिन की, राइट। तो हम अभी हेल्दी है, लेकिन फ्यूचर का गारंटी नहीं दे सकते, है ना। तो अभी देखिए, अभी से अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप अपने शरीर को फ्यूचर डैमेज से बचा रहे, राइट। ये है सप्लीमेंट का काम। और मेडिसिन का काम क्या है, तब हम मेडिसिन लेते हैं जब हम बीमार ऑलरेडी हो चुके हैं, तब तो मेडिसिन लेंगे। और मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स तो आप सबको पता ही है। आप 1 महीने मेडिसिन खाओगे, उसके बाद देखना दूसरा महीना जब आप शुरू करोगे आपको खुद ही अंदर से डर लगने लग जाएगा। लेकिन वेस्टीज में इतने सारे लोग हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, है ना, इतने सालों से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम उनको अभी तक नहीं आया है, राइट। सो देखिए, ये हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है, ये आपको किस तरह से मदद करेगा। आप डेली लाइफ में डेली एवरी डे कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं, राइट। बिकॉज अगर आप अपना एवरीडे का रूटीन देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ जो मैंने पहले पढ़ा, जो मैंने अपने मास्टर्स और आपके बैचलर्स में पढ़ा, उसके मुताबिक बता रही हूँ, और मेरा खुद का भी आपको बताऊंगी। देखिए, हमारा डेली लाइफस्टाइल का रूटीन क्या है। हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद चाय पी के ऑफिस जाने में हम लोगों को जल्दबाजी रहती है, तो इतना सा खाना खा के ऑफिस भाग जाते हैं, पेट आधा पेट करके, है ना। अगर आप आधा पेट करके ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में बैठ के तो हमें चाय पीने का भी समय नहीं मिलता, इतना वर्कलोड होता है। तो वो आधा पेट लेके आप गए, 9 बजे ऑफिस पहुंचे, लंच आप कर रहे हो 2 बजे, तो इतना घंटा तक आपने अपने पेट को खाली रखा कि नहीं। 5 घंटा हमारे लिए पॉसिबल है खाली पेट रहना? बिल्कुल भी नहीं। तो देखना, धीरे धीरे करके आपको कमजोरी महसूस होने लगेगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको नौशिया, वॉमिटिंग होने लगेगा, छाती जलने का प्रॉब्लम होगा। जब आप खाना खाने के लिए बैठोगे, जब आप अच्छे से खाना खाओगे, उसके बाद भी लोग कंप्लेन करते हैं, अगर आपने सुना होगा, यार भूख लगी थी, मैंने खाना खाया, उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऑब्वियसली होगा, बिकॉज आपने अपना खाना सही समय पे नहीं लिया, है ना। आपको हमेशा, मैं एक आपको बहुत अच्छा एक राय देती हूँ, जब आप हमेशा 2 घंटा, 2.25 घंटे में हमेशा कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहना। आप अपने फ्रिज में या आप बाहर कुकुम्बर रखो, कैरेट्स रखिए, आप एलमंड्स रखिए, स्पाइरुलिना अपने हमेशा अपने पास रखिए, आंवला एलोवेरा हमेशा अपने पास रखिए, राइट। ये ऐसे चीज है जो आपको हर 2-2 घंटे में खा रहे हैं तो आपका पेट खाली नहीं रहेगा, है ना। तो कॉम्बायोटिक्स जो है आप अपनी डेली लाइफ में एवरीडे इंक्लूड कर सकते हो। आपके शरीर में इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी की डिफेंस सिस्टम,
उसको एनहेंस करेगा, उसको अच्छा रखने में मदद करेगी। अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम ही कमजोर हो गया ना, तो मैं आपको बता दूं, कोरोना तो छोड़िए, आपको छोटी सी छोटी इन्फेक्शन वायरस भी आपके शरीर को अटैक करने लग जाएंगी। क्यों? बिकॉज इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का सोल्जर है, आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। किससे? बाहर के कीटाणु, अंदर के कीटाणु से, राइट और कॉम्बायोटिक्स क्या कर रही है? वो ही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना रहा है, ताकि आप वायरसेस से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, कीटाणु से लड़ सके। ठीक है। और उसके बाद हमारा कॉम्बायोटिक जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रो प्री बायोटिक कॉम्बिनेशन से बना है, राइट। प्रोबायोटिक भी है, प्रीबायोटिक भी है, तो आपके डाइजेशन को सपोर्ट करेगा। इतना ही नहीं, हमारा जो अनबैलेंस डाइट है उसके लिए भी कॉम्बायोटिक्स बहुत ही जरूरी है। अगर आप देखोगे, हम सब घर पे बैठे हैं, आराम से उठते हैं, हमने क्या किया ब्रेकफास्ट में, जहाँ पे हमें एक हैवी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? चाय के साथ 2 बिस्किट खा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लंच कर रहे हैं। तो हम ब्रेकफास्ट ना करके लंच के समय में दोनों ब्रंच कर रहे हैं कि नहीं? ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे अपने डाइट को, आपको पता चल जाएगा। ये ब्रंच क्या हो गया? हमारा अनबैलेंस डाइट, राइट। जहां पे हमें कम तेल इस्तेमाल करना चाहिए, वहीं पे हम इतना ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं कि मरी हुई मछली, मरी हुआ मटन वहां पे डांस करने लगते हैं। इतना ज्यादा मसाला डालते हैं कि मान लीजिए वो एक निवाला खाते ही हमारे पेट में जलन शुरू होने लगता है, राइट। और ये सप्लीमेंट जो है, ये जिसका अनबैलेंस डाइट है, जिसके डाइट प्रॉपर नहीं है, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपके एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतना ही नहीं है, आपके डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज में आप दे सकते हो, डायबिटीज में दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं, और सीजनल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर आप अभी देखोगे, विंटर से अचानक से अभी हम समर में जा रहे हैं कि नहीं, समर में हमारा घुस रहा है कि नहीं, तो ये सीजन चेंज हो रहा है, जिसके कारण सीजनल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज्यादा होती है। सीजनल इन्फेक्शन यानी कि आपकी फ्लू, सर्दी, खांसी, है ना। तो कॉम्बायोटिक्स जो है आपके हाजमे के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो पूरा देख रही है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उसके साथ साथ आपके शरीर को सीजनल इन्फेक्शन से भी बचा रहा है। इतना ही नहीं, आप हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है ये हार्ट डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ट डिजीज में आप दे सकते हैं, डायबिटीज में दे सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें बहुत सारा मेडिसिन देता है, राइट। वो बहुत सारे मेडिसिन के बीच आप हमेशा याद रखना, गैस का टैबलेट भी होता है ना। गैस की टैबलेट भी डॉक्टर जरूर देता है। तो उसी तरह से जब आप किसी को प्रोडक्ट, हमारा वेस्टीज सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हो, हमेशा उनको एक कॉम्बायोटिक्स देना। ठीक है। वो क्या करेगी, उनकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या उनका जो अनबैलेंस डाइट है, जो वो खाना सही से नहीं खाते हैं, वो सारे प्रॉब्लम से जो उनके शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, उसको कम करने में मदद करेगा। तो कॉम्बायोटिक्स जो है सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम, है ना, आपकी रोजाना जिंदगी में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देता है। और हमेशा याद रखिए, वेस्टीज के जितने सारे सप्लीमेंट्स है, इसको कभी भी बीमारी से रिलेट मत कीजिएगा। ये सप्लीमेंट जो है एक हेल्दी पर्सन भी बिल्कुल ले सकते हैं, बल्कि उनको तो और ज्यादा लेना है, ताकि वो जो हेल्दी है हमेशा हेल्दी रह सके, राइट। अब डोसेज ऑफ कॉम्बायोटिक्स, कॉम्बायोटिक्स आप कैसे लोगे? 1 से 2 कैप्सूल्स आपको लेनी है खाने के साथ। जैसे हम भात, दाल, सब्जी एक साथ खाते हैं, ठीक उसी तरह से आपको कॉम्बायोटिक्स बीच खाने के बीच में ही लेना है, 1 से 2 कैप्सूल्स। अब आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कॉम्बायोटिक्स हम कौन कौन ले सकता है। ठीक है। जो बच्चे कंप्लेन करते हैं उनको भूख नहीं है, आप उनको कॉम्बायोटिक्स देना। उन लोगों, सिर्फ बच्चे ही नहीं, बहुत बूढ़े लोग भी, बहुत बुजुर्ग लोग भी कंप्लेन करते हैं, राइट, भूख नहीं लगता है। आप उन बुजुर्ग लोग को भी दे सकते हो, टीनेजर्स को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हैं, बिकॉज इसकी एज लिमिट क्या है? 12 इयर्स एंड अबव। उसके बाद जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम
कमजोर है आप उनको देंगे। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी कि जो बार बार बीमार होते रहता है, जिसको बार बार छींके होती है, जिसको पूरे साल सर्दी खांसी होते रहता है, आप उन्हें कॉम्बायोटिक्स दे सकते हैं। जिसका खाना पीना सही नहीं है, स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन एंड कॉलेज गोइंग और ऑफिस जाने वाले, अगर उनका डाइट आप देखोगे ना बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट, आप उन्हें देना। माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो लोग खाना तो सही तरीके से खा रहे हैं लेकिन फिर भी शरीर नहीं हो पा रहा उनका, राइट, यानी कि उनकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, आप उन्हें दे सकते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करती हैं हर छोटे छोटे चीजों में, तब क्या होता है, हमारा खाना पीना एकदम से मन नहीं लगता, राइट। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप उन्हें भी दे सकते हैं। और उन महिला को दे सकते हो जो कंसीव करने के लिए प्लान कर रही है, यानी कि माँ बनने के लिए प्लान कर रही है, ठीक है, उन महिला को भी आप दे सकते हो। सो कंसीविंग के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट दे रहे थे, शतावरी, फ्लैक्स, गैनोडर्मा, है ना। अब उसके साथ आप दूसरा प्रोडक्ट ऐड करोगे हमारा कॉम्बायोटिक्स, ठीक है। ये कॉम्बायोटिक जो है आपके ओवरऑल आपके शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा, आपको फिट रखने में मदद करेगी, उसके साथ साथ आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करेगा। एज, फिर से मैं आपको इसकी डोसेज और एज लिमिट बता दूं। कॉम्बायोटिक की जो एज लिमिट है वो है 12 साल से ऊपर, ठीक है। और इसकी आप डोसेज कैसे लोगे, 1 से 2 कैप्सूल्स खाने के साथ। हमेशा याद रखिए, आप इस कॉम्बायोटिक्स की डिब्बी में भी देख सकते हो यहाँ पे, राइट, ये कौन सी टेक्निक से बना है, कैप्सूलिना कैप्सूल, राइट। सो हमेशा एक चीज याद, दो चीज आपको याद रखनी है, टेक्निक, कौन सी टेक्निक है, कैप्सूलिना कैप्सूल। और ये क्या चीज से बना है, बाहर की कैप्सूल में क्या है, विटामिन, मिनरल्स और प्रीबायोटिक, और अंदर वाले कैप्सूल में क्या है, आपका प्रोबायोटिक, जो एक बहुत ही अच्छा गुड बैक्टीरिया है, राइट। अब बात करते हैं क्रिल। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, क्रिल जो है वो आपकी झिंगुर मछली की तरह होता है, प्रॉन्स, जो बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी में पाया जाता है, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, कनाडा, जापान। तो अब हम आप सोच सकते हैं कि छोटी सी क्रिल हमारे शरीर के लिए इतना बेनिफिट कैसे है ना। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप एक बार फील्ड में जाएंगे, है ना, और अगर आप खुद के लिए भी प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं कि इस क्रिल में कौन से न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है, तो आप लोगे कैसे, है ना। आपको जब पता चलेगा कि अच्छा क्रिल में इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है जो मेरे शरीर के लिए इतना फायदा कर रहा है, तो मैं भी लूंगा और दूसरों को भी जरूर इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताऊंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्रिल में सबसे पहले है आपका फोस्फोलिपिड, ठीक है। ये फोस्फोलिपिड होने के कारण क्रिल जो है आपके शरीर में जाके बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? बिकॉज आपके सेल के बाहर भी एक फोस्फोलिपिड है, ठीक है। मैं आपको सबसे अच्छा एक एग्जांपल दे दूं, अगर हम दूध और पानी को मिक्स करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम पानी और तेल को मिक्स करेंगे तो वो मिक्स बिल्कुल भी नहीं होता, राइट। सो क्रिल जो है, क्रिल में जो फोस्फोलिपिड है, ये फोस्फोलिपिड होने के कारण जब आप क्रिल लोगे आपके शरीर में जाके ठीक दूध और पानी की तरह एब्जॉर्ब हो जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण क्रिल आपके हेल्थ बेनिफिट्स में इतने अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। और दूसरी बात, क्रिल में हमारे सेल्स में भी फोस्फोलिपिड है और आपका क्रिल में भी फोस्फोलिपिड है, तो ये दो क्या हुए, दोस्त हुए, है ना। और दो दोस्त बहुत अच्छे से मिलते हैं कंपेयरिंग टू दो दुश्मन, राइट। सो ये फोस्फोलिपिड होने के कारण क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्रिल बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। और क्रिल जो है ये रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कौन से ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसमें, EPA एंड DHA, ठीक है। इसके बेनिफिट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें जो है क्या है, एस्थाजेंथिन। ये जो क्रिल की रेड रेड कलर आप देख रहे हो, है ना, यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये जो क्रिल में जो रेड रेड कलर है ये आया है बिकॉज ऑफ एस्थाजेंथिन। ये एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है,
ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में करता क्या है, कैसे हेल्पफुल है, ये हम जानते हैं। देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हो, गंदा खाना खाते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, मेडिसिन, जब हम ये सारा गंदा हैबिट होता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो आपके शरीर में एक गंदा केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, यही फ्री रेडिकल को आपके सेल्स को डैमेज करने से बचाती है। ओके ये फ्री रेडिकल क्या करता है, आपके सेल्स को, हमारे सेल्स को डैमेज करने की कोशिश करती है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ठीक है। और यही एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है, एस्टाजेंथिन। और ये एस्टाजेंथिन कहाँ है, आपके क्रिल में, जो एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। आप खुद ही सोचिए, ये फ्री रेडिकल आपके बॉडी में हर एक सेकंड प्रोड्यूस होता है। कैसे? बिकॉज हम हर एक सेकंड कुछ ना कुछ बात सोच के स्ट्रेस लेते रहते हैं। पूरे दिन में हमारा खाना कैसा है, पूरे दिन में हम कितना ज्यादा तेल खाते हैं, कभी ना कभी एक दिन में कभी ना कभी हम मेडिसिन जरूर लेते हैं, किसी न किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सीवियर प्रॉब्लम हो गया तो, राइट। तो हर एक सेकंड, हर टाइम आपके शरीर में फ्री रेडिकल बन रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो क्रिल में एंटीऑक्सीडेंट है, उसका नाम है एस्टाजेंथिन, जो एक पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, जो आपके सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा रहा है। अब हम क्रिल की बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिल जो है, इसमें फोस्फोलिपिड है, और फोस्फोलिपिड होने के कारण ये आपके ब्रेन, हार्ट, लीवर में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करके रखने में मदद करेगी। ठीक है। आपके खून की नली में ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा, खून को जमा होने नहीं देगा। अगर ब्लड क्लॉट होने लगी तो हमें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने के चांसेस होती हैं। इतना ही नहीं, क्रिल आप जॉइंट फंक्शन में भी यूज कर सकते हो। आपके हड्डियों के लिए क्या काम करेगा, लुब्रिकेशन का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉइंट बोन्स में आप कैसे दे सकते हैं, डायबिटीज वाले को हम क्या करते हैं, ग्लूकोसामाइन नहीं दो बोलते हैं, राइट, नहीं देना है ना। तो ग्लूकोसामाइन के जगह पे आप क्या दे सकते हो, क्रिल। तो क्रिल क्या कर रहा है, एक तो आपके ज्वाइंट फंक्शन को मदद करेगा, सेकंड उस इंसान को ज्वाइंट प्रॉब्लम के साथ डायबिटीज भी है ना, एक ही इंसान को। तो क्रिल एक तो उसकी ज्वाइंट फंक्शन में मदद कर रही है, सेकंड उसके डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है, और तीसरा उसके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है ताकि वो फ्री रेडिकल से डैमेज से बचा सके आपके शरीर को, राइट। बिकॉज वो इंसान ऑलरेडी बीमार है ना, तो उसके शरीर में कितना फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, राइट। सो आप इसको ज्वाइंट फंक्शन में भी दे सकते हैं। ये आपके मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी पावर, मेंटल फोकस को इंक्रीज करने में मदद करेगा। अगर एक ही सेंटेंस में कहा जाए तो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, राइट। और ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। आपके स्किन की मॉइस्चर लेवल, अगर आप अपना स्किन देखोगे ना, अभी की कंडीशन में कभी ड्राई हो जाता है, कभी रफ हो जाती है, मॉइस्चर चला जाता है स्किन में, है ना। तो आपकी क्रिल क्या कर रही है, हमारे स्किन की मॉइस्चर लेवल को मेंटेन कर रहा है, और एक बहुत ही रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन देने में मदद कर रही है। तो क्रिल जो है, आप स्किन के लिए भी ले सकते हो। ठीक है। आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्रिल ले सकते हैं ताकि आपकी स्किन और ज्यादा सुंदर और ज्यादा अच्छी, और मॉइस्चर लेवल हमेशा बेकरार, मतलब वहां पे रहे, और आपको फ्यूचर स्किन डैमेज से बचा सके। इतना ही नहीं, इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है एस्टाजेंथिन, जो आपके शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से बचा रहा है। और इसके दूसरे बेनिफिट्स क्या है, ये आप हार्ट में दे सकते हो, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, लीवर बेनिफिट्स के लिए, मसल बेनिफिट्स, वास्कुलर बेनिफिट्स एंड जॉइंट बेनिफिट्स, राइट। ये सारे बेनिफिट्स, अगर आप आपके लीवर को हेल्दी रखना चाहते हो, आपके हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो, मसल्स को हेल्दी रखना चाहते हो, जॉइंट्स के लिए, वास्कुलर के लिए, सारे चीज को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप क्रिल
जरूर लीजिएगा। हमेशा याद रखिए जितने सारे सप्लीमेंट्स हैं ये कोई बीमार लोग लेंगे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट आपके शरीर को बीमारियों से बचा रहा है।